चलो मेरे बच्चों, कैसे हो सब? आज का क्लास एचएस सेकेंड ईयर के लिए पार्टनरशिप लेके हम आए हैं। पार्टनरशिप के अंदर में इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हमने 5 स्टेप बताया, 5 स्टेप का हमने एक्सप्लेनेशन दिया था। उस एक्सप्लेनेशन का वीडियो हम अपलोड करेंगे, अभी किए नहीं है, लेकिन आप लोगों को प्राय समझ में आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ऊपर में। आज का जो मेरा टॉपिक है, ये पार्टनरशिप के अंदर में हम पीएल एप्रोप्रिएशन लेके चल रहे हैं। क्या बनाएंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन। आप लोग एचएस फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि जब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो पहले ट्रेडिंग बनाते थे, फिर पीएल बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे। सेकेंड ईयर के टॉपिक में हम क्या करेंगे, हमें ट्रेडिंग तो बनाना ही है, वो अलग बनाएंगे। पीएल एप्रो एक फॉर्मेट में लिया जाता है और बैलेंस शीट सेपरेट फॉर्मेट में लिया जाएगा। तो पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले पीएल हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट contains such types of record which is made at the expense on a sale process। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जो भी खर्च किया जाता है, मैन्युफैक्चर पे जो भी एक्सपेंस होता है, हम लोग उसको कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग में। इट मीन्स प्रोडक्शन एक्सपेंस। प्रोडक्शन करने के बाद में जब पैकिंग वगैरह हो जाने के बाद माल डिस्पैच हो जाता है कंपनी से बाहर, उसके बाद का कोई भी खर्च है उसको हम लोग पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। और पीएल एप्रोप्रिएशन में जो हम लोग चीज लेंगे, दैट्स विल रिलेटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। दैट्स विल रिलेटेड टू पार्टनर्स अकाउंट। पीएल एप्रो में जो कुछ भी रहेगा वो कहां का रहेगा? पार्टनर से रिलेटेड रहेगा। तो अब पार्टनर को क्या क्या चीज मिलता है पीएल एप्रो में, हम लोग पीएल के बाद जो स्टेप है पीएल एप्रो, उस पर फोकस करें और ध्यान यहां होना चाहिए, बाकी चीज बाद में आप लोग कर लोगे। पीएल एप्रो मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाएं। इसके अंदर किस किस आइटम्स को हम लोग ऐड करेंगे, उस चीज को ध्यान देना है सर। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे जो पहली टॉपिक है वो हम लोग फॉर्मेट्स बना के पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, रुपीज, डीआर बैलेंस, सीआर बैलेंस। मैंने बताया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम कंटेंट्स करेंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज होनी चाहिए, इस बात पर ध्यान दें। तो यहां दो चीज फैक्टर है। पहला फैक्टर कि पीएल एप्रोप्रिएशन ये बना कौन रहा है? पार्टनर्स बना रहा है या फर्म बना रहा है? हु मेक्स इट? फर्म मेक्स इट। पार्टनरशिप फर्म बना रहा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म अपने हिसाब से देखेगा कि अगर हम एक्सपेंस कर रहे हैं तो डेबिट में डालेंगे, अगर फर्म का इनकम हो रहा है तो क्रेडिट में डालेगा। इनकम्स विल बी क्रेडिट, एक्सपेंस विल बी डेबिटेड। पढ़े आप लोग कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये हमारे अकाउंट्स के फॉर्मूला के हिसाब से भी था। तो यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में सबसे पहले तो हम देखें कि हमारे पीएल में लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था। जब आप ट्रेडिंग बनाओगे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे पीएल में, फिर जब पीएल का क्लोजिंग करोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है तो आप यहां लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। समझ रहे हैं मेरे उदास बच्चे? सब समझ रहे हैं ना? थोड़ा स्माइल रखिए चेहरे पे। बाय नेट प्रॉफिट हम लोग लिख देंगे, जो भी वैल्यू आपके क्वेश्चंस में है वो वैल्यू यहां दे दें। ओके,
अगर क्वेश्चंस में लॉस ऑक्योर हो रहा है तो आप लोग डेबिट में लिखोगे टू नेट लॉस। क्या लिखोगे? टू नेट लॉस। वैल्यू आप यहां पे बैठा दोगे। अब समस्या यहां है कि आपको देखना है कि फॉर्म पार्टनर को दे रहा है या फॉर्म पार्टनर से ले रहा है। तो फॉर्म पार्टनर से क्या ले सकता है बताइए? तो पार्टनर से फॉर्म क्या ले सकता है और क्या दे सकता है? पार्टनर्स ने अगर बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व किया, इन्वेस्ट किया, तो पार्टनर को इंटरेस्ट चाहिए नहीं। अब पार्टनर्स के भी सर कई कैरेक्टेरिया है, कई क्वालिटीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर होते हैं। एक्टिव पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, डोमिनेंट पार्टनर है। हर पार्टनर्स को फॉर्म अपने हिसाब से डील करता है। फॉर्म के एक एग्रीमेंट होते हैं, कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशन के हिसाब से फॉर्म क्या करेगा? पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा, सैलरी प्रोवाइड करेगा, बोनस प्रोवाइड करेगा, कमीशन प्रोवाइड करेगा। जो कुछ भी पार्टनर को प्रोवाइड किया जाता है, सच टाइप्स ऑफ आइटम विल डेबिट। उस तरह के आइटम को क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो आप यहां सबसे पहला टॉपिक क्या दोगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देंगे? ये लिख करके अब जैसे पार्टनर मानिए ए है, बी है। ए ने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपया, तो आप लिखोगे 5 लाख। बी ने इन्वेस्ट किया 4 लाख रुपया, आप लिखोगे 4 लाख। क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि इंटरेस्ट अलाउ 10% पर एनम, तो 10% पर एनम है, तो आप यहां लिख दोगे 10/100। यहां भी दोगे 10/100। यस या नो? तो इस हिसाब से ए को कितना रुपया मिला? 50,000। और बी को कितना रुपया मिला? 40,000। दोनों मिलके फॉर्म को इंटरेस्ट के रूप में कितने रुपए देने पड़े? 90,000। कोई दिक्कत? कभी कभी पार्टनर्स क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट करेगा मिडिल में भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। तो जब मिडिल में इंट्रोड्यूस करे तो उस हिसाब से यहां बीच में फिर आप उसका कैलकुलेशन टाइमिंग के हिसाब से निकाल दोगे। इज इट क्लियर? अब बाकी पार्टनर्स को कुछ भी कंपनी फॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, तो आप यहां पे लिखोगे, मानो बी को सैलरी दिया तो टू बीज सैलरी जितना देगा। अगर मानिए 300 पर मंथ देता है तो 300 इंटू 12 3600। मानिए ए को कमीशन मिल रहा है तो टू एज कमीशन, जिसको जो मिलेगा आप यहां पर दे दीजिए। समझ में आया मेरे बच्चे? यहां तक के कंटेंट्स में कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब आइए सेकंड टॉपिक सीआर साइड में। तो कंपनी को फॉर्म को मिलेगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। क्या मिलेगा? ड्राइंग क्या होता है सबको मालूम है ना, कि पार्टनर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी अगर निकाल के ले जा रहा है, सच टाइप्स ऑफ अमाउंट इज कॉल्ड ड्राइंग, और ड्राइंग के ऊपर फॉर्म चार्ज करेगा पार्टनर से। तो आप यहां क्या लिखोगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग कौन कर सकता है सर? पार्टनर ही ड्रॉ कर सकता है कि अदर पर्सन भी कर सकता है? पार्टनर्स ड्रॉ करेगा, अदर पर्सन को ड्रॉ करने का राइट नहीं है। अगर अदर पर्सन ड्रॉ करे तब तो फिर वो लोन हो गया नहीं। तो पार्टनर्स ड्रॉ करेगा, तो आपके पास में पार्टनर कौन था? ए था, बी था नहीं। इसका क्या फॉर्मूला आप यूटिलाइज करोगे? तो रुपीज माने ड्रॉइंग अमाउंट, क्या लिखेंगे यहां पर? ड्रॉइंग्स अमाउंट या रुपीज इंटू रेट बाय 100 इंटू रेट बाय 100 इंटू ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला क्या हुआ कि ड्रॉइंग्स रुपीज, कितना रुपया वो ड्रॉ कर रहा है, इंटू रेट बाय 100 इंटू ये इंटू जो देंगे यहां पे सर आपके पास कई ऑप्शन आएंगे। इस इंटू में आपके लिए कई ऑप्शन को फुलफिल करना पड़ेगा। वो ऑप्शन क्या क्या है? तो मैंने बताया था कि 6/12 क्या था? 6/12 6.5/12। यस या नो? 5.5/12। यस या नो? कोई दिक्कत है तो बोलिए। 7.5/12 7.5/12। ओके, 6/12 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इस तरह से ये कंडीशंस कुछ दिए गए हैं कि कौन सी कंडीशन में क्या टाइमिंग का वैल्यूएशन किया जाएगा, क्योंकि ड्राइंग विल बी चार्ज ऑन द टाइम बेसिस।
इंटरेस्ट जो लेगा टाइम बेसिस से लेगा, कोई बीच में निकालता है, कोई एवरी मंथ निकाल रहा है, कोई एंड ऑफ द मंथ निकालेगा, कोई बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकालेगा, कोई ड्यूरिंग द ईयर निकालेगा। हर आदमी के पैसे निकालने का टाइम अलग अलग है, तो सर इंटरेस्ट भी तो अलग अलग देगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होगा, इस फॉर्मूला में से कोई एक चीज आपको अप्लाई करना है। क्या करना है, कोई एक चीज अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? सेम सिचुएशन बी का भी वही डू, जो बी का कंडीशन यहां दी है वही कंडीशन होगा। अब सवाल है सर यहां हमने 1 2 3 4 4 5 आइटम्स जो इंडिकेट कर रहे हैं वो इसका सिचुएशन क्या बनेगा। अगर यहां लिखूं तो समझ में आएगा, बोर्ड दिख रहा है ना पूरा। तो अगर यहां पे हम लिख रहे हैं तो आप देखिए इसका कंडीशन पहला मैंने क्या दिया 6/12। ये 6/12 कब लगाओगे, तो जब क्वेश्चन में रहेगा ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या रहेगा, ड्यूरिंग द ईयर, तो आप क्या लगाओगे सर 6/12। ठीक है। अगर क्वेश्चन में रहेगा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तब आप क्या लगा दोगे 6.5/12। अगर क्वेश्चन में है एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, तो आप क्या लगा दोगे 5.5/12। समझ रहे हैं ना। अगर क्वेश्चन में रहेगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो आप लगा दोगे 4.5/12। दिए हैं कि नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं, 4.5/12 यहां बढ़ा रहा हूं, और इस ब्रैकेट के अंदर में और भी आइटम्स आ जाएंगे आपका 4.5/12। ये कब दोगे, तो जब रहेगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है। अगर यहीं पे रहता बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तब आप लिख लेते 7.5/12। उस केस में 7.5/12 आ जाता। समझ रहे हैं ना। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर हो, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो आप लोग क्या कर दोगे 6/12। ये सब चीज ध्यान रखना है। बाकी कुछ नोट करें ना करें, इस टॉपिक को 100% याद रखें कि ये जो मैंने ब्रैकेट में लिया 6/12, 6.5/12, 5.5/12, 4.5/12, 7.5/12, इसके कंडीशंस कहां कहां हैं। तो सर ये कंडीशन है ड्यूरिंग द ईयर होने से 6/12, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 6.5/12, एंड ऑफ ईच मंथ 5.5/12, मिडिल एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5/12, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5/12, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर 6/12। ये था सर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला। रोहित समझ में आया ना, अच्छा से क्लियर है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। अब मान लीजिए सर हम इसमें, अच्छा एक चीज और क्या याद रखना, जब भी मंथ हो, जब भी ये क्या होगा सर मंथ रहे, तो मंथ में आप क्या करोगे इंटू 12 करोगे। ये बात याद रहेगा। जितना अमाउंट रहेगा कि राजा विथड्रॉ ₹1000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो ये फॉर्मूला के बाद आप क्या इंटू यहां क्या कर दोगे 12। मंथ है तो 12, क्वार्टरली है तो 4। समझ रहे हैं ना। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो तो भी 12, एंडिंग ऑफ ईच मंथ हो तो भी 12। क्वार्टरली शब्द आ जाए तो इंटू 4 कर देना है सर। बढ़िया से याद रहेगा ना ये चीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, यू हैव टू बी नोट आउट, इसको नोट आउट करना है। और 4.5/12 कब होता है, जब क्वार्टरली हो, और क्वार्टरली में भी कब, द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर वही बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो तो 7.5/12 आता है, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो तो 6/12 ही माना जाता है। दैट इज द कंडीशन टू टेक द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। नो क्वेश्चन इज देयर। कोई डाउट है किसी को, है पूछ सकते हैं, है तो देखिए। ये तो अभी मैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 ही लिखे, 9 कंसेप्ट हैं इसके। ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फिर धीरे धीरे। अभी एक बार हम इस 5 6 कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पर जो भी सर वैल्यू निकले, आप ए बी का दोनों का वैल्यू बैठा दोगे। ठीक है, लास्ट में इसका आप क्या करोगे सर, ये टोटल कर दोगे। क्या करोगे, ये टोटल कर लोगे। यही टोटल आप यहां डाल दोगे। क्लियर।
और इस टोटल में जो डिफरेंस आएगा, ये डिफरेंस वैल्यू हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल प्रॉफिट। अब ये कैपिटल प्रॉफिट किसका होगा? कैपिटल प्रॉफिट किसका होगा? पार्टनर जो काम कर रहा है उसी का होगा ना सर, फॉर्म जिसका है उसी का होगा। तो ये फॉर्म में कौन पार्टनर था अभी आपके पास? ए और बी था। तो ए और बी इस पैसे को बांट लेगा। कैसे? तो जिस रेशियो में काम कर रहा है उस रेशियो के हिसाब से। यस या नो? ए और बी दोनों क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा अपने में। किस हिसाब से? तो जिस रेशियो हिसाब से दोनों काम कर रहा है। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को इस कॉन्सेप्ट में है तो बोलिए। नहीं है ना? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोसेस आप समझ गए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनाएंगे, समझ गए। प्रॉफिट यहां लेंगे, लॉस हो तो यहां लेंगे। पार्टनर्स को जो कुछ भी मिलेगा दैट विल बी इन डेबिट साइड। पार्टनर्स फॉर्म को जो देगा दैट विल बी इन क्रेडिट साइड। और एक ही चीज पार्टनर फॉर्म को देगा, क्या देगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। इस कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन को अप्लाई करना है, सारा कंडीशन नहीं लेना है। लेकिन ड्राइंग मंथली है तो 12 से मल्टीप्लाई करना, क्वार्टरली है तो 4 से करना, ड्यूरिंग द ईयर है तो कुछ नहीं करना। इज इट क्लियर? ओके है। एक और कॉन्सेप्ट क्या है जयश्री, कि अनइक्वल अमाउंट में ड्राइंग किया जाता है। ड्राइंग जो किया जाएगा कैसे किया जाएगा? अनइक्वल अमाउंट में। तो अनइक्वल अमाउंट पर जब ड्राइंग करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का प्रोसेस क्या है मैं वो भी समझा देता हूं 2 मिनट के अंदर। इसको हम हटा सकते हैं। सारे बच्चे लिख लिए? किसी को डाउट है तो सर कॉपी पे लिखा हुआ नहीं रहेगा ना तो मैं बड़ी पिटाई पीटूंगा, अभी बता देता हूं। ठीक है ना? एक एक चीज को नोट कीजिए। कॉपी का 2-4 पेज अगर एक्स्ट्रा बर्बाद हो तो जाने दीजिए। समझिएगा, एक दिन का ब्रेकफास्ट लंच का हम खर्चा कर रहे हैं कॉपी के ऊपर में। तो बड़ी चीज नहीं है सर, नोट आउट कीजिए। कर लिए? हटा दें इसको। चलिए हम लोग चले नेक्स्ट, कि हमने क्या बताया कि अनइक्वल अमाउंट अगर होगा ड्राइंग का, बाकी सारे प्रोसेस तो सर यही रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के जो प्रोसेस होंगे वो थोड़ा सा अलग होगा। क्या होगा? तो हमने बताया कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन अमाउंट इज अनइक्वल। विथड्रॉल अमाउंट इज क्या है सर? अनइक्वल है। ठीक है? क्या हेडिंग मेरा क्या है? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर अनइक्वल अमाउंट। अनइक्वल अमाउंट। अब अनइक्वल अमाउंट निकालता है। जरूरी नहीं है कि ड्राइंग हमें साल में एक ही बार पड़ेगा जरूरत, कई बार जरूरत पड़ सकता है पार्टनर को। कभी 2000 निकाला, कभी 4000 निकाला, कभी 5000 निकाला, कभी 10,000 निकाला, अनइक्वल अमाउंट निकालेगा। तो अनइक्वल अमाउंट निकालने के केस में सर यहां 2 मेथड्स हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर क्या होगा सर? 2 मेथड्स आएगा। नंबर 1 एक क्या होगा? सिंपल मेथड। क्या होगा? सिंपल मेथड। और दूसरा क्या होगा? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। ठीक है? एज्यूम कर रहे हैं कि बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। हमने लिखा यहां पर कि हमारा क्लोजिंग क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग डेट जो बुक का है वो 31 दिसंबर है। कब है? 31 दिसंबर है। अब पार्टनर ए है जो कहा ये पैसा निकाला मार्च में, मार्च 1 को ये 2000 रुपया निकाल रहा है। ठीक है? मई में ये जाके मई 1 को 4000 रुपया निकाल लिया। जुलाई 31 को ये 5000 रुपया निकाला। सितंबर में 1 तारीख को ही इसने 10,000 रुपया निकाल लिया। और दिसंबर में जाकर के दिसंबर 31 को ये फिर से 5,000 रुपया निकाला। ठीक है? इसके निकालने के तरीके क्या है सर? अलग अलग है। तो आपको यहां देखना यह है कि पार्टनर्स उस पैसे का यूटिलाइज कितना मंथ कर रहा है। क्या कर रहा है?
कितना मंथ यूटिलाइज कर रहा है, पार्टनर जो पैसा उठाया उस पैसे का यूटिलाइज कितना महीना किया। इज इट क्लियर? तो कितने महीने किया आप बताइए तो हमको। यहां पर आप लिखोगे रुपीज, यहां पर लिखोगे मंथ, ओके, और यहां लिखोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये 2000 रुपया 1 मार्च को निकालता है, तो इट मीन्स आप मार्च पूरा लेंगे कि नहीं लेंगे, बोलिए। मार्च पूरा लेंगे, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 10 महीना यूज किया, 10 महीना किया नहीं यूज। तो आप क्या लिखोगे मंथ में, यहां क्या आ जाएगा सर, 10 आ गया। तो इंटरेस्ट क्या निकल जाएगा बोलिए तो 2000 इंटू 10 मंथ का है तो 10/12 इंटू रेट बाई 100। क्या करोगे, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% है तो 10/100 लीजिएगा, 12% है तो 12/100 लीजिएगा, 5% है 5/100 लीजिएगा। समझ में आ गया? सारे प्रोसेस को ऐसे ही करना है। मई 1 को ले रहा है सर, मई 1 को अगर लिया तो कितना महीना यूज किया हो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीना यूज किया, 8 महीना ही किया ना। तो आप यहां क्या लिख दोगे, 8 मंथ लिख दोगे, और अमाउंट में क्या आ जाएगा तो 4000 इंटू 8/12, यस या नो, इंटू रेट बाई 100। क्लियर है? इसी प्रोसेस से आप सबका इंटरेस्ट निकाल दोगे, लास्ट में इसका टोटल कर दो, जो वैल्यू आ जाएगा देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इज इट क्लियर? ये था सर किस मेथड में, सिंपल मेथड में। अब आइए सेकेंड प्रोडक्ट मेथड में, हम इसी क्वेश्चन को उठा ले। प्रोडक्ट मेथड में भी हम यही दे देते हैं कि हमने मार्च को निकाला, मार्च 1 को निकाला 2000 रुपया, मई में हमने निकाला 1 को ही 4000 रुपया, जुलाई में हमने निकाला 5000 रुपया, जुलाई 1 को ही ले रहे हैं, 31 है चलो 31 ले लेते हैं। सितंबर 1 को हमने ले लिया 10,000 रुपया। चलिए यही मेरी कहानी खत्म। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पेड बाय पार्टनर ए, चाहे जो भी पार्टनर्स का नाम हो। ये पैसे सर आप कितने महीने यूज किए, 10 मंथ, यस या नो। इसको आपने कितने यूज किए, 8 मंथ। इसको आपने कितने यूज किए, 5 मंथ, यस या नो। इसको आपने कितने यूज किए, सितंबर 1 अगर है तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 मंथ। आप यहां दे दीजिए 4 मंथ, 4 मंथ, यस या नो सर। अब इसका प्रोडक्ट निकाल दो, क्या निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे तो 10 2 जा 20, 8 4 जा 32, 5 5 जा 25, 10 4 जा 40। टोटल वैल्यू कितने हो गए सर, बोलिए 1,17,000, 1,17,000, यस या नो। 1,17,000 आप सबको दिख रहा है ना सर, है? मैंने क्या किया, प्रोडक्ट किया, तो प्रोडक्ट बेसिस पर हम लोग क्या किए, प्रोडक्ट लिख लिए। अब इसका इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा लिख लीजिए, इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, क्या है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100, रेट बाय 100 इनटू बोलिए 1/12। क्या करोगे यहां, 1/12। याद रहेगा ये बात। जब भी अनइक्वल अमाउंट में ड्राइंग हो रहा है तो प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल प्रोडक्ट निकाल देंगे। टोटल प्रोडक्ट निकालने के बाद में जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100 इंटू 1/12। रेट वेरिएशंस में हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, 6%, 5%, 10% एज मेंशन इन द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? आपके जो वैल्यू इस कैंसिलेशन से निकलेगा दैट इज आंसर। यही आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। क्लियर है? तो पीएल एप्रो के अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना समझाया, जो सबसे ज्यादा लेंदी प्रोसेस में था। 7-8 स्टेप होते हैं इसके, कई स्टेप हैं, कई कंडीशंस अप्लाई है। मैंने कुछ स्टेप यहां दिया, 2 स्टेप हमने यहां एक्सप्लेन किया। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या चीज आना चाहिए हमने उसको बताया।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेशन किया जाना चाहिए हमने उसको बताया। पीएल एप्रोप्रिएशन से जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैपिटल प्रॉफिट के रूप में जाना जाएगा या कैपिटल लॉस के रूप में माना जाएगा। इस चैप्टर के अंदर हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें मेन टॉपिक हमारा है कि मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट। यस या नो? पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर में ही एक तो ये सिंपल वे में हो गया, एक दिया जाएगा कि मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट। दो पार्टनर ऑलरेडी पहले से काम कर रहा है, तीसरा पार्टनर एंट्री किया, तो ऐसे केस में मिनिमम गारंटी प्रोवाइड उसको किया जाता है कि सर आप चलिए मेरे कोचिंग में, चलिए मेरे इंस्टीट्यूट में, चलिए मेरे फॉर्म में, हम आपको जितने कमा रहे हैं उससे 10,000 ज़्यादा देंगे। इट मीन्स अगर आप 40 के टारगेट में हैं तो मैं आपको 50 का गारंटी दे के ले जाता हूं। तो इस तरह के जो गारंटेड प्रॉफिट होता है उसका कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का प्रैक्टिकल क्लास हम यहीं पे ले रहे हैं। इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस हम आप लोगों को देंगे, आप लोग करके दिखाइए। कॉन्सेप्ट में जहां भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पुनः डिस्कस कीजिए। टिल देन बाय बाय, तब तक के लिए थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।